अब हम रुपया एक सी जाए रवि जी साइड में, रवि जी सुनील जी साइड में। The recent recruitment, about 51 we have made it, and 46 people have joined, and other 5 could not join subsequently. And main problem we are facing paid in the court. So that kind of things now Sudan police people also wanted to because we are going at so which are all connection with, and actually they requested 2 to 6 acres of land in the audience. We also have dignitaries, IGP Kashmir, DRG, SSP Gandharbal, SSP Security who are there. So a warm welcome on behalf of CU Kashmir family. जैसे मैंने कहा है और एमपी थिएटर के उद्घाटन की आप सबको मैं हृदय से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साहब ने विस्तार से प्रोजेक्ट्स के बारे में और भविष्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला यूनिवर्सिटी का उसके बारे में बताया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र में मुझे लगता है कि स्टूडेंट और टीचर इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिर्फ वाइस चांसलर साहब या सभी डीन्स का चांसलर नहीं होगा, बल्कि संसाधन ये सुनिश्चित करेगा कि यूनिवर्सिटी का संचालन सही ढंग से हो रहा है। सभी रिसोर्सेस लर्निंग के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार करने में मदद कर रहे हैं। 15 अगस्त को देश के स्वाधीनता की 19वीं 79th वर्षगांठ धूमधाम से पूरे देश में मनाई गई और स्वतंत्रता की शताब्दी के लिए अगले 22 वर्षों का अवसर सबके सामने है। पूरे देश और दुनिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बुलंदी पर पहुंचे, नई ऊंचाइयों पर जा सके, इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ फैकल्टी मेंबर्स अपने कदमों को लेनी और उनसे कम जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की नहीं। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करके ये हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे ताकतवर शिक्षा है उसका उपयोग कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के इस नीति को पूरी तरह से नीति 2020 को पूरी तरह से 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन और सभी कोर्सेज के साथ इसका अरेंजमेंट, ये सबसे बड़ा बदलाव आएगा। बहुत से रिसर्च और इनोवेशन आगे में तो सुनते रहते थे, उन्हें अब इंटरनेशनल लेवल पर
पहचान भी मिल सके। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक वाक्य मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वो अक्सर कहा करते थे कि बचपन में जब वो क्लासरूम में पढ़ते थे तो बाहर चिड़ियों की आवाज उन्हें बुलाया करती, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उन्हें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ी। इसलिए उन्होंने जब शांति निकेतन पहली मरतबा पहली बार विद्यालय खोला तो एक नए प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बनाई। गुरुकुल की तरफ वहाँ पेड़ के नीचे ही पढ़ाई होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि आधे बच्चे पढ़ रहे हैं और आधे बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए होते थे। एक बार किसी ने देखा, बताइए भला कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब कौन से क्लास के हैं जहाँ बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हैं और फल तोड़ रहे हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को बात बताई गई, उन्होंने कहा कि नहीं, असली परेशानी पेड़ पर चढ़े हुए बच्चों से नहीं, मुझे दिक्कत उनसे है, जो पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की बजाय किताब में ही उलझी हुई। इन्हें तो पेड़ पर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा उत्तर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ही दे सकते थे। आप जानते हैं कि शांति निकेतन की शुरुआत पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए हुई थी, लेकिन बाद में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया। शिक्षा प्रदान करने का सिस्टम वही था ताकि स्टूडेंट्स प्रगति के साथ सामंजस्य में अपनी क्रिएटिविटी को और बेहतर निखार सके। उन्हीं के विजडम से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का प्रावधान किया गया है कि स्टूडेंट्स को केवल क्लास में और किताबों पर चपल करते रहता है और सिलेबस से बाहर निकलकर अपने इनोवेशन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के स्टूडेंट्स साहसी और पुरुषार्थी बन सकेंगे और राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ करके योगदान भी देंगे। शिक्षा और तकनीक जगत में हो रहे परिवर्तन जो हाल में रिसर्च उनके मुताबिक 21वीं सदी में जो तरक्की हुई है और उसके साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं वो लगभग 20,000 वर्षों के बदलाव के बराबर है। इस प्रकार हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हमारे यहाँ रहा है, हम तकनीक में प्रगति कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में 21वीं सदी की क्षमताओं का और तीव्र गति से विकास होगा। मेरी निजी राय है कि आज से 15-20 साल बाद नॉलेज इकोनॉमी का दबदबा होगा और मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी संपदा जो है वो ह्यूमन कैपिटल है, जो टैलेंट, स्किल, क्रिएटिविटी का मिला जुला स्वरूप होगा। इसलिए इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो बेहतर ह्यूमन कैपिटल तैयार करने वाला होना चाहिए। और मेरा निवेदन होगा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पर विशेष ध्यान हमें देने की जरूरत है, क्योंकि इससे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, चिंतन, कौशल के साथ विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक दायित्वों का बोध भी बढ़ता है। केवल यूनिवर्सिटी में ही संभव है। ये सच है कि पिछले 8-10 वर्ष भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण अनेक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में बन सके। कुछ का जिक्र हुआ है अभी मेरे पूर्व, चाहे वो IIT हो, IIM हो, NIT हो, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, 2 एम्स हो, उसमें से अधिकांश फंक्शनल हो गए।